हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपके कंपाउंड्स हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है उसमें। तो एसिड को समझेंगे सबसे पहले, देन बेसिस को समझेंगे और लास्ट सॉल्ट्स को समझेंगे। एसिड जो वर्ड है आपका, एसिड सबसे पहले हम किसे देखेंगे, एसिड को। तो एसिड जो वर्ड है आपका, वो वर्ड आपका एसिडस से लिया गया है। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, उससे ड्राइव किया गया है आपका एसिड वर्ड। जो ड्राइव किया गया है एसिड वर्ड, ये आपका लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है। एसिडस क्या होता है आपका, एसिडस का जो मीनिंग होता है वो आपका मीनिंग होता है सौर सूर 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 माने खट्टा, खट्टापन सा होता है एसिड में। तो इसलिए ये टेस्ट में खट्टा होता है, यानी कि खट्टा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एसिड रख दिया। समझ में आया एसिड क्यों पड़ा इसका नाम। कोई भी सब्सटेंसेस उसे हम एसिड क्यों कहेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रॉपर्टी को देखते हैं वन बाई वन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है इसकी, दीज आर द सब्सटेंसेज विच हैव सोर एंड टेस्ट। यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी खट्टापन होता है उनके टेस्ट में। जिन सब्सटेंसेज के टेस्ट में खट्टापन सा होता है वो बेसिकली मैक्सिमम सब्सटेंसेज क्या होते हैं आपके, एसिड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है उसे देखते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। देखिए इधर सॉल्यूशन की बात की गई है, लिटमस पेपर भी आता है आपका। तो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल समझाऊं, तो आप ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसे आप अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसका कैसे, देखिए आपके घर में एसिड, यानी कि अगर मैं बात करूं लेमन, लेमन में एसिड होता है आपका साइट्रिक एसिड। तो उस लेमन को लीजिए, ठीक काट लीजिए। उसके बाद ब्लू लिटमस एक पेपर आता है, ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर आता है। ऐसा एक पेपर आएगा आपका ब्लू कलर का। उस लिटमस पेपर का कुछ पार्ट आप उस लेमन के ऊपर रख दीजिए कुछ देर के लिए। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जो ब्लू लिटमस पेपर आपने रखा था उसका जो कलर है, एसिड का जो कलर है, वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो उस एसिड यानी कि नींबू के ऊपर, तो ये एक प्रॉपर्टी हुई उसकी, ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा एसिड रेड कलर में चेंज कर देगा, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल है, करके देखिए आप। ठीक, तो याद रखना ये सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ब्लू को किस में चेंज करता है आपका, रेड में चेंज करता है, ये याद रखना, रेड में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका डेफिनेशन की भी काम कर सकती है। तो डेफिनेशन एसिड की अगर लिखनी हो तो हम इस थर्ड प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दीज आर सब्सटेंसेज विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक वर्ड आया एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या होता है, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर आपका मिला हुआ है। मतलब कि आप किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में सॉल्यूट कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक सब्सटेंस है, यानी एसिड्स को हमने वाटर में क्या कर दिया है, सॉल्यूट कर दिया है। जब एसिड को हम वाटर में सॉल्यूट कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बना उसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो याद रखना आप। अब जी H+ आयन कैसे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल यानी रिएक्शन के फॉर्म में मैं आपको अगर समझाऊं तो आप समझिए। इधर H+ आयन की बात करता हूं, जैसे मैंने एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। उस क्लोरिक एसिड को मैंने वाटर में सॉल्यूट किया, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका। वाटर में क्या कर दिया, सॉल्यूट कर दिया, तो ये वाटर में सॉल्यूबल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर में सॉल्यूट करेंगे उसे, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है
वो आपके दो आयन जो 2 आयन होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाएगा H+, और देन सेकंड क्लोरीन आयन में डिवाइड हो जाएगा। अब ये H+ आयन दे रहा है हमें वाटर सॉल्यूशन में, तो ये सब्सटेंस दे रहा है ना, ये कंपाउंड दे रहा है ना, ये कंपाउंड H+ आयन दे रहा है, इसलिए इस कंपाउंड्स को हम क्या बोल रहे हैं? एसिड्स। जो भी कंपाउंड्स आपका H+ आयन देगा तो वो कंपाउंड आपका एसिड्स कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिड्स। सिंपल एज दैट, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है उसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी द टर्म एसिड ओ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो जो एसिडस, ये इसकी कह रहा था मैं, एसिडस 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 जो वर्ड है इससे ड्राइव किया गया है आपका एसिड, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन क्या होता है? सोर। सोर यानी कि खट्टा, खट्टापन सा होता है एसिड में, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है और देन क्या है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है देन वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके एग्जांपल दिए गए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड्स में आपके दिए गए हैं एसिटिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये आपके एग्जांपल दिए गए हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मैंने एसिड लिया, कोई भी ले लीजिए आप एसिड्स। अब पता कैसे करेंगे ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? एसिड्स के 1000 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, स्ट्रॉन्ग के भी 1000 मॉलिक्यूल, वीक के भी 1000 मॉलिक्यूल आप ले लेंगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आप 1000 मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्यूट करेंगे, जब वाटर में से डिज़ोल्व करेंगे, और वीक एसिड के भी 1000 मॉलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? 1000 मॉलिक्यूल में से आपके मैक्सिमम मान लीजिए 900 मॉलिक्यूल्स वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व हो चुके हैं। 900 मॉलिक्यूल आपके H+ आयन दे रहे हैं। वीक एसिड में क्या होगा? वीक एसिड में आपके 100 मॉलिक्यूल ने क्या दिया? सिर्फ H+ आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो एसिड होता है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व होकर आपको H+ आयन देते हैं, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वीक एसिड में क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H+ आयन देते हैं उस एसिड के, जिस एसिड को आपने डिज़ोल्व किया है। यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है समझते हैं, पढ़ते हैं। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। कैसे? चलिए इसे भी अच्छे से समझते हैं। अच्छे से। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, इसमें क्या होता है आपका, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, उसमें एसिड होगा आपका, प्लस क्या होगा आपका? वाटर होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन एसिड प्लस वाटर से ही तो मिलकर बनेगा। अब इसमें देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे? जिस एक्वस सॉल्यूशन में, जिस वाटर सॉल्यूशन में आपका जो एसिड होगा उसका अमाउंट वाटर से ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट एसिड से कम है, तो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। समझ में आया? और जिसमें अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, किससे? एसिड से। एसिड का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। और इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। समझ में आया? अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, आप खुद से सोचिए, अगर मैं इस सॉल्यूशन में
वाटर का अमाउंट ज़्यादा कर दूँ, किसके अमाउंट से, एसिड के अमाउंट से, यानी वाटर इसमें और डिजॉल्व करता चला जाऊँ, वाटर और मतलब वाटर और मिलाता चला जाऊँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें अमाउंट कम हो जाएगा एसिड का, किससे, वाटर से, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाया जा सकता है अगर वाटर के अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। ये पॉइंट आप याद रखना, समझ में आया, बनाया जा सकता है ना, यस। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है बेसिस। तो एसिड्स क्लियर हो गया, एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी फिनिश हो चुकी हैं। अब बेस की जो प्रॉपर्टी है उनको समझेंगे। बेसिस क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बेटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। देखिए ऐसे सब्सटेंस, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो मतलब टेस्ट में कैसे होते हैं आपके, बिटर, बिटर मतलब कड़वे होते हैं, और टच करने पर आपको सोपी जैसे लगेंगे। सोपी वर्ड जो है आपका सोप से बना है, सोप यानी साबुन। तो साबुन जैसे आप टच करने पर साबुन महसूस हो, साबुन को जब आप टच करते हैं तो आपको जैसा साबुन को टच करने पर महसूस होता है ना, फीलिंग होती है ना, वैसे ही आपको कोई भी बेस होगा उसको टच करने पर वैसी फीलिंग आएगी। तो टच करने पर सोपी जैसे होते हैं। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी है, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। देखिए एसिड में क्या था, वो ब्लू सॉल्यूशन को, ब्लू लिटमस पेपर के जो कलर था उसको रेड में कन्वर्ट कर रहा था। बेसिस में क्या है, रेड कलर का जो आपका लिटमस पेपर होगा या सॉल्यूशन होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कौन कर देगा, आपका बेस, जो भी बेस होगा। तो अगर कलर चेंज हो रहा है उसका रेड से ब्लू में, तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस आपका क्या है, बेस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेस को हिंदी में हम बोलते हैं क्षार, तो वो सब्सटेंसेस आपका क्षार है। साबुन की बात करूं, साबुन आपका बेस होता है। अगर साबुन के ऊपर आप रेड कलर के लिटमस पेपर को कुछ देर के लिए रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे उस रेड कलर के लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू में चेंज होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो आई होप समझ में आई होगा, सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आप थर्ड प्रॉपर्टी आपकी दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड में हमने पढ़ा था दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी डेफिनेशन भी हो गई, बेस की डेफिनेशन हो गई ना। हम बोल सकते हैं दीज आर सब्सटेंसेज विच गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर मैं आपका कोई बेस ले लूँ, जैसे NaOH ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर वाटर में सॉल्यूट करूँगा, वाटर में, तो वो वाटर में हमें क्या देगा, आपका Na प्लस आयन देगा, एक 2 आयन में डिवाइड होगा ये भी, और इधर AHOH माइनस देगा, नेगेटिव। तो ये सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्यूट करने पर आपको OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए इस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वीक बेसिस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बेसिस कुछ हैं उनको आप याद रखिए, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, आपके वीक बेसिस हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे और वीक किसे कहेंगे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व होने चाहिए, यानी कि वो H प्लस आयन या OH माइनस नेगेटिव देने चाहिए। जो सबसे ज़्यादा देंगे, जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा देंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस में रखेंगे, और जिसके कम मॉलिक्यूल दे रहे हैं H प्लस आयन या OH माइनस नेगेटिव आयन, उसको हम वीक बेस में रखेंगे। समझ में आया, और वीक एसिड में भी रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्कलीज। देखो एल्कलाइज बोल सकते हैं, एल्कलीज बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये होते क्या हैं इन्हें समझते हैं। सिंपल है, दीज आर बेसिस, ऐसे बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल हो पूरी तरीके से आपके। तो ऐसे बेसिस तो आपके स्ट्रॉन्ग ही हो सकते हैं ना।
तो स्ट्रॉन्ग बेसिस देखिए NaOH, KOH, COH नेगेटिव, जिस और का उल्टा है जो ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वही आपके क्या होंगे, एल्कलाइज होंगे या एल्कलीज, जो भी आप व्हाटएवर, तो वो आपके होंगे। ठीक, तो आप याद रखना। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है उसकी प्रॉपर्टी रह गई है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को देखते हैं, सॉल्ट्स क्या बोल रहा है। दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए ये क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन इसे समझते हैं हम अच्छे से। देखिए सॉल्ट क्या है आपके, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो ये डेफिनेशन जो लिखी है वो क्या कह रही है आपके, देखिए एसिड लीजिए और बेस लीजिए आप, एसिड और बेस की आपस में क्या कराइए, रिएक्शन कराइए। एसिड बेस की रिएक्शन कराने से जो आपका कंपाउंड फॉर्म्ड होगा उसी कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट्स कहेंगे। एसिड लिया आपने प्लस बेस लिया, इनकी रिएक्शन कराई आपस में, और रिएक्शन कराने के बाद एक कंपाउंड सी फॉर्म्ड हो गया है आपका। उसके साथ इसमें वाटर भी क्या होगा, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। तो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, इसी कंपाउंड को, जो वाटर के अलावा जो दूसरा कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आया, ये डेफिनेशन कह रही है आपकी। इसमें वाटर नहीं लिखा, लेकिन वाटर भी बनेगा जब हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं उससे समझते हैं। जैसे मैं अगर आप बात करूँ सॉल्ट्स यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसे बना, आप देखिए इसकी रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने एसिड ले लिया एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन बेस ले लिया मैंने NaOH। इन दोनों की आपस में मैंने रिएक्शन कराई और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके कंपाउंड बने, एक बना आपका NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा ना, एंड देन एक बना आपका वाटर यानी H2O। दो कंपाउंड है, एक वाटर बना है और एक आपका कंपाउंड बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड बना है जिस फॉर्म में, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। डेट इज कॉल्ड सॉल्ट। समझ में आया सॉल्ट क्या है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, सिंपल होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं बट होती सिंपल हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो आपको समझा ही दिया मैं। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर है। आई होप है इंडिकेटर, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।